झारखंड सीजीएल एक बार फिर विवादित मोड़ पर आ गया। फिर से आंसर की जारी गया। क्यों पता है? क्योंकि आयोग के पास पढ़े लिखे इंसान ही नहीं है। वो औरी बोरी जो उसके जी में आता है वो आपको आंसर की जारी कर दिया गया था। दोस्तों कह सकते हैं कि झारखंड सीजीएल हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। आयोग को, हमें तो छोड़िए ना, आयोग को भी खुद पता नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है, चाहे वह एग्जाम की बात हो या फिर आंसर की के बारे में। जैसा कि सीजीएल की आंसर की पहले से जारी कर दिया गया था, लेकिन उसमें त्रुटियों का अंबार था। विद्यार्थियों ने उन्हें बताया कि आपका आंसर की गलत है। समझ सकते हैं आप कि लोगों ने, विद्यार्थियों ने आयोग को बताया है कि आपने जो आंसर की जारी किया ना वो कोई काम के नहीं है, उसमें किसी भी तरह का जो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे एग्जामिनेशन प्रश्न से ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है। तब उसने क्या किया, फिर एक साइंटिस्ट लेवल की टीम बनाई। साइंटिस्ट लेवल आपको याद है ना, जेटेट में जो क्वेश्चन सेट सिलेबस सेट किए हैं, वही लोग फिर उसमें आए। अब जाकर के उन लोगों ने फिर अपना दिमाग लगाया, पता नहीं क्या क्या लगाया होगा, तब जाकर के फिर बोला कि नहीं, ये वाकई में स्टूडेंट जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि मैं अभी सीजीएल से रिलेटेड और भी वीडियो आपको आगे देने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि सीजीएल ने एक नया नोटिफिकेशन क्या जारी किया है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कब के डेट में निकल करके आया है? 18 तारीख के डेट में, 18/10/2024। उसमें अंतिम उत्तर कुंजी। अब अंतिम उत्तर कुंजी में क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के विज्ञापन संख्या 10/2023 एवं 11/2023 के आलोक में दिनांक 21 एवं 22 को संपन्न झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी एवं उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर क्रमशः 26/9/2024 एवं 28/9/2024 को प्रकाशित की गई थी। अर्थात यहाँ बता रहा है ऐसे 21-22 को एग्जाम हुआ है और 26, आप सोच सकते हैं 22 को एग्जाम हुआ और 28 तारीख को आंसर की जारी करें, मतलब 5 दिन के अंदर कॉपी जमा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ न, इन लोगों ने सारी तैयारी करके रखा था, बस जारी कर दिया गया। अब आगे की कहानी क्या बनी कि उत्तर कुंजी के विरुद्ध अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों की विशेषज्ञों की समिति द्वारा, वही जो हमने अभी बताया कि साइंटिस्ट लेवल की समिति बैठी, पुनर्समीक्षा की गई, जिसमें कुछ विषयों के कुछ प्रश्नों की उत्तर कुंजी को संशोधित करने का परामर्श दिया गया। पुनर्समीक्षा के पश्चात आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत संबंधित विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी निम्नवत, अर्थात कह सकते हैं विस्तृत अंतिम उत्तर कुंजी अलग से वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। अर्थात फिर से आयोग के पास इतना दिन गिर गया है कि उसने फिर से क्या किया है, आंसर की जारी किया है। कितने, आप यहाँ देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पे उसको आपत्ति हुई है, 21 क्वेश्चन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे 21 क्वेश्चन पर उसके आपत्ति की गई है। अब मान सकते हैं कि एक आयोग एक एग्जामिनेशन में 21 क्वेश्चन पर आपत्ति की गई है, तो इसको क्या हम लोग नहीं कह सकते कि आनन फानन में किया गया है। और जिस हिसाब से इसमें हो हंगामे हुए हैं, पर आयोग का इसमें किसी भी तरह का कोई कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं। आपको दोस्तों अगर आप लोगों ने आंसर की मिलाया हो तो एक बार सिर्फ फिर से मिला लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कहता है प्रश्न पत्र का नाम क्या है, जनरल नॉलेज पेपर 3 जो था, सब्जेक्ट कोड जिसका 01 था, उसकी जो परीक्षा 21/9 को हुई थी, उसमें क्या है, सेट ए अर्थात सेट ए में 57 नंबर क्वेश्चन, सेट बी में 27 नंबर क्वेश्चन और सेट सी में 7 नंबर क्वेश्चन, सेट डी में 137 नंबर क्वेश्चन जो था, उसमें क्या था, अंतिम उत्तर की जो है उसका गलत पाया गया। मतलब उसका क्या है, उसमें क्या यहाँ लिखा गया है कि नो आंसर की पब्लिश्ड, उसका आंसर की नहीं पर है, नन ऑफ दी एबव, जितने भी वहां ऑप्शन दिए गए थे उसमें से आंसर एक भी नहीं था, इसलिए उसकी अंतिम कुंजी, अब ये ऐसा बोला जा रहा है कि उसमें उसको अब काट दिया गया, यानी उस क्वेश्चन की मान्यता रद्द कर दी गई है। उसी तरह से आपको क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को मिला लेने हैं। जनरल नॉलेज के फिर तीसरे नंबर में क्या है, 22 तारीख को जिनका हुआ था उनका सेट ए में 138, सेट बी में 108, सेट सी में 88 और सेट डी में 68 नंबर क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन जो होने थे दोनों बी और सी दे दिया गया था,
लेकिन क्या कहता है यहाँ देख रहे हैं, मोर देन वन ऑप्शन इनकरेक्ट, मोर देन एक से ज्यादा था, बी और सी दोनों सही था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी रद्द किया गया। इस तरह से दोस्तों लगभग कितना, लगभग नहीं 21 को, अभी तो 21 क्वेश्चन पर उन लोगों ने माना है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को ठीक है देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ दिया है उक्त विषयों प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों प्रश्नों की उत्तर कुंजी वही होगी जो आवश्यक सूचना संख्या 23 दिनांक 26/9/2024 द्वारा प्रकाशित की गई, अर्थात बोला गया बाकी सब वही रहेंगे। जिन प्रश्नों के विरुद्ध X अंकित है ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों के विरुद्ध उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पुनः पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। अब आयोग को ऐसा मानना है कि पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। अब मैं आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा एक बार, नोटिफिकेशन को देखिएगा, वहां जाइएगा। अगर यदि आपको लगता है कि ये पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप मिला लीजिएगा। इसका आगे की जो मेरा वीडियो होगा दोस्तों वो होगा अब क्या है, ये सारे आपको तो टोटल आंसर मिल जाए, मार्क्स मिलने हैं, जितने भी गलत क्वेश्चन यहाँ से निकाला गया है इसके आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं। अब ऐसी स्थिति में कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, इसको जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो का इंतजार करिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो सके कट ऑफ आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की और भी इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।